इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो फ्रंटल लोब के स्पेशलाइज एरियाज थे सेरेब्रम में उनको लोकेट किया है। अब हम देखेंगे कि जो पैराइटल लोब है उसमें कौन कौन से स्पेशलाइज एरिया हैं। तो जो पैराइटल लोब होता है सबसे पहले तो आपने याद रखना है वो हमारे पास सेंसरी एरिया होता है, ठीक है। और सेंसरी एरिया होता है और वहाँ पे 3 सेंसरी एरियाज यूजुअली मौजूद होते हैं। ये सेंट्रल सर्कस है, ठीक है, और ये हमारे पास पोस्ट सेंट्रल सर्कस है। इन दोनों के दरमियान, सेंट्रल एंड पोस्ट सेंट्रल सर्कस के दरमियान होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस, जिसे हम प्राइमरी सेंसरी एरिया भी कहते हैं और इसका ब्रॉड में नंबर होता है 312, ठीक है। प्राइमरी सेंसरी एरिया या सोमेस्थेटिक एरिया बोलें तो इसके इंफीरियरली बहुत एक स्मॉल सा एरिया लाई करता है जिसे हम सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया बोलते हैं। ये बहुत स्मॉलर है और ये भी इतना वेल डेवलप नहीं है और इसके कनेक्शंस और फंक्शंस के बारे में भी अभी इतना पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने कहा था हमारे पास होता है इंट्रापैराइटल सर्कस और उसके ऊपर और नीचे हमारे पास होता है सुप्रापैराइटल लोब्यूल और इंफ्रापैराइटल लोब्यूल। इस सुप्रापैराइटल लोब्यूल में ये जो एरिया 5 और 7 नजर आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड सोमेस्थेटिक एरिया, ठीक है। तो सेंसरी एरियाज हमारे पास जो पैराइटल लोब है उसमें कितने हैं? 3 एरियाज हैं, प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया, सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया एंड सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया का नंबर इस 312, ठीक है। सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया को ऐसा कोई नंबर अलॉट नहीं हुआ हुआ और जो एसोसिएटिव एरिया है वो होता है हमारे पास 5 और 7, सही है। सबसे पहले अगर हम प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया की लोकेशन की बात करें, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है पैराइटल लोब है, ये सेंट्रल सर्कस है और ये हमारे पास पोस्ट सेंट्रल सर्कस है। सेंट्रल एंड पोस्ट सेंट्रल सर्कल में पोस्ट सेंट्रल गायरस, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया प्रेजेंट होगा। हमने पढ़ा था मीडियल सरफेस पे कि हमारे पास वो एक पैरा सेंट्रल लोब्यूल होती है, पैरा सेंट्रल लोब्यूल के पोस्टीरियरली होता है, ठीक है। ये मीडियल जो सरफेस होती है उस पर ज़्यादा अच्छी तरह विजिबल होती है। सो हमारे पास क्या हो गया? प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया। अब अगर प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया का हम नंबर देखें ना तो ये होता है हमारे पास 312, ठीक है। अब इस सरफेस को भी ना हम फर्दर जो है वो इसकी हिस्टोलॉजिकली 2 अरेंजमेंट्स हैं। एक ही आगे वाली साइड है जिसमें ब्रॉडमैन एरिया 3 आता है और एक ही पीछे वाली 1-2। ये जो 3 वाली साइड है या जो आगे है इंटीरियर है थोड़ी, इसको वो कहता है ये ग्रेन्यूलर लेयर होती है, इसमें ग्रेन्यूलर सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि ये थोड़ी ब्रॉड होती है, सही है। मुझसे भी ये डॉटेड लाइन सही ड्रॉ नहीं हुई है, इस तरह होती है। और ये वाला एरिया ज़रा ज़्यादा ब्रॉड होता है 1 और 2 वाला, और इसमें ग्रेन्यूलर सेल्स बहुत कम होते हैं। ये हिस्टोलॉजिकली इन दोनों का डिफरेंस है। उसके अलावा बच्चों अगर आपको याद हो जितने भी असेंडिंग फाइबर्स आ रहे होते थे हमने कहा था कि जो थैलेमस है उसका 2 न्यूक्लियस होते हैं, वेंट्रोपोस्टीरोलेटरल, ठीक है, वेंट्रोपोस्टीरोलेटरल एंड वेंट्रोपोस्टीरोमीडियल। उनमें से जो सेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो गुजरते हैं और वो प्रोजेक्शन फाइबर्स जो हैं वो जाके एंटर करते थे इसी प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया को, जिसे हम पोस्ट सेंट्रल गायरस भी कहते हैं। अब अगर हम इसकी जो टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें ना बॉडी की, हमने इसको फिजियो में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है और अभी हमने पीछे देखी थी उसमें भी, तो वो भी कुछ इसी तरह की ही होती है कि इन्वर्टेड होती है टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस एरिया में भी हेड एंड फेशियल जो सारे हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्स वो इन्फीरियरली प्रेजेंट होते हैं और उनका साइज़ बड़ा होता है। फिर हैंड्स होते हैं इस तरह, फिर लेग्स और मीडियल साइड पे जाके आर्म्स हैं, मीडियल साइड पे लेग्स और फीट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और जो फेस है और जो हैंड्स हैं उनका एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव तौर के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि इसके सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे पास ये दोनों एरियाज़ काफ़ी लार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये हमें बताया हुआ यहाँ पे टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन जो सेंसेशंस यहाँ रीच करती हैं ना उनके ऑर्डर के थोड़े बारे में बताया हुआ है कि ज़्यादातर जो सेंसेशंस यहाँ पे आती हैं वो कॉन्ट्रालेटरल साइड से आ रही होती हैं क्योंकि वो डी के सेट होकर आ रही होती हैं, ठीक है। इस साइड पे जो सेंसेशन राइट साइड पे पहुँचेंगी वो लेफ्ट साइड की होंगी और लेफ्ट साइड पे जो जाके पहुँचेंगी वो राइट साइड की सेंसेशंस होंगी। उसके अलावा वो कह रहा है लेकिन बहुत सारी ऐसी सेंसेशंस होती हैं जो सेम रीजन में पहुँच जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ओरल रीजन से राइट साइड की जो सेंसेशन होंगी सेंसरी वो इसी राइट साइड पर ही जाएंगी। एंड कुछ ऐसे भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं कि उनसे जब सेंसेशंस जाती हैं तो वो दोनों तरफ जाती हैं, जैसा कि लैरिंग्स हो गया या फेरिंग्स हो गया या हमारे पास पेरिनियम हो गया। उससे अगर कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जानी होती है तो वो इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के दोनों तरफ जाती है, ठीक है। तो कुछ सेंसेशंस यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरली ज़्यादातर पहुँचती हैं, ओरल रीजन से सेम साइड पे पहुँचती हैं, लैरिंग्स फेरिंग से और पेरिनियम से दोनों साइड्स पे पहुँचती हैं। एक और बात का जिक्र उसमें किया हुआ है, अगर आपने याद रखनी हो जहन में तो ठीक है, नहीं रखनी तो भी कोई बात नहीं। जैसे आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था इसमें हमारे पास 6 लेयर होती हैं, ठीक है। जो 4th लेयर होती है ना हमारे पास 4th लेयर के पास इन्फॉर्मेशन आती हैं और उनको फर्दर जो है वो उनके साथ जो भी करना है इधर कि उन्हें रिजेक्ट करना है या डीप सेल्स की तरफ, डीप लेयर्स की तरफ भेजना है, वो 4th लेयर जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास डीप लेयर्स की तरफ जाती हैं तो वहाँ पर जो 6th लेयर है ना उसके एक्सोन्स काफ़ी लार्ज होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं सेंसरी रिले न्यूरॉन्स के पास जो प्रेजेंट होती हैं थैलेमस में या दूसरे स्ट्रक्चर्स में, और फिर इस तरह से वो फीडबैक के तौर पर भी एक एक्ट करती हैं, ठीक है। ये चीज़ उसने बताई हुई है। अंदर उससे बताया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पहुँच रही होती हैं वो हमारे स्पिंडल्स, मसल स्पिंडल से भी, टेंडन ऑर्गन से भी, मसल कॉन्ट्रैक्शन, टेंशन वगैरह के बारे में भी आ रही होती हैं। तो फिर क्या किया जाता है कि ये जो प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया है वो इन इन्फॉर्मेशन को इंटीरियरली पास करके किसको दे देता है? मोटर एरिया को। वो इन इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करती है और जितना भी मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करना है फर्दर उसको मतलब इन्हेंस करना है या इनहिबिट करना है डिपेंडिंग अपॉन दिस सेंसरी फीडबैक जो मसल स्पिंडल एंड मसल टेंडन से आ रहा है, तो मोटर कॉर्टेक्स उसके ऊपर उस तरह से काम करेगा। तो ये
समस्थेटिक प्राइमरी समस्थेटिक एरिया का काम होता है कि इसके पास इन्फॉर्मेशन आती हैं, ठीक है, ये उन इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है और उन्हें पास कर देता है टुवर्ड मोटर कॉर्टेक्स एरिया, एंड मोटर कॉर्टेक्स फिर क्या करता है, प्रॉपर एक्शन लेता है। प्राइमरी समस्थेटिक एरिया है क्या, 312 एरिया है, एंड ये फीडबैक कंट्रोल भी इसके कुछ एक्सोन्स जनरेट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी समस्थेटिक एरिया, इसका ऐसा कोई नंबर भी नहीं है, बहुत स्मॉल सा एरिया होता है, ये इतना भी वेल अंडरस्टूड नहीं है, इसके फंक्शंस और कनेक्शंस के बारे में भी नहीं पता, लेकिन टेक्टाइल सेंसेशंस जो होती हैं हमारी स्किन के ऊपर, ये जो टैपिंग सेंसेशंस होती हैं वो समझा गया है कि उसकी जो न्यूरॉन्स हैं वो इसी एरिया में होती है और हमें रिस्पॉन्स वहीं से आता है। फिर हमारे पास आ जाता है बच्चों ये जो एसोसिएटिव एरिया बताया गया ना हमें, ब्रॉडमैन समस्थेटिक एसोसिएटेड एरिया, जिसका ब्रॉडमैन नंबर है 5-7, और ये हमारे पास सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल में प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, एसोसिएट करता है प्राइमरी समस्थेटिक एरिया को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पेशेंट की आंखें बंद करा के उसके हाथ में चाहे कोई कॉइन पकड़ा रहे हैं, ठीक है, और उसे कह रहे हैं कि इसे फील करो और बताओ क्या चीज़ है, वो उसके टेक्सचर को भी फील करेगा, देन उसकी शेप को भी फील करेगा कि अच्छा ये थोड़ा आयरन मतलब टाइप मटीरियल है इसके अंदर, देन ये सर्कल है, फिर वो उसे रिकग्नाइज करेगा डिपेंडिंग अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस। अगर पहले उसने कभी कॉइन को टच किया होगा तो बताएगा कि अच्छा ये कॉइन है, आंखें बंद करके, ठीक है। तो आंखें बंद करके जो सेंसेस जाती हैं उन सेंसेस को फील करना और फिर बताना, ये सारे का सारा जो है वो एसोसिएटिव एरिया का काम होता है। अगर एसोसिएटिव एरिया डैमेज हो जाए तो पेशेंट को अगर हम कुछ देंगे, कोई पेन देंगे, कुछ भी चीज़ देंगे और आंखें बंद करके बोलेंगे कि इसे रिकग्नाइज करो, तो वो नहीं कर पाएगा, बल्कि ये तो इतना स्वेयर भी हो जाता है समटाइम कि पेशेंट अपनी जो लेफ्ट साइड की बॉडी है ना उसको यूज़ करना भी भूल जाता है, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट आर्म को, मतलब इसको फील ही नहीं होता, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का टेक्सचर, शेप एंड देन उसकी स्ट्रक्चर में हेल्प करने में हेल्प करता है विदाउट विजन, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है, प्राइमरी समस्थेटिक एरिया सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करता है और मोटर कॉर्टेक्स की तरफ भेजता है ताकि मोटर रिस्पॉन्स जनरेट हो। एसोसिएटिव एरिया ऑब्जेक्ट की शेप, टेक्सचर वगैरह के बारे में हेल्प करता है प्राइमरी समस्थेटिक एरिया को, ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है, ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस इन एब्सेंस ऑफ विजन, ठीक है। और सेकेंडरी समस्थेटिक एरिया का ऐसा हमें काम नहीं पता, लेकिन मे भी जो टेक्टाइल सेंसेशन हैं, क्यूटेनियस सेंसेशन है, टैपिंग सेंसेशन है स्किन की, उनमें स्किन न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं।